तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्नैक बार को दिखाया जाता है जहाँ पे किम जो है अपने लिए बर्गर लेने के लिए आया होता है। वो सोचता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने जो हान सोल को फाइट में डिफीट किया था, उसके बाद ये जो लोग हैं ये मुझे फाइट के लिए कभी भी चैलेंज नहीं करते हैं, ये मुझसे फाइट करने के लिए डरने लग गए हैं। और वो सोचता है कि आखिरकार जो मेरी शांति भरी लाइफ है वो वापस आ ही गई है, मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था। लेकिन वो सोचता है कि ली ने जो है मुझसे ब्रेड मंगाया था वो अभी भी मुझे बुली करती है। एंड देन भाई तभी जो है हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिसको कि हम पुराने वाले एपिसोड में देख चुके हैं। वो कहते हैं कि हेलो किम, हम तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन पहले दे चुके हैं, हम आउटसाइडर्स हैं। एंड देन भाई जो किम है वो कहता है कि हाय हेलो। एंड देन भाई वो जो बंदे हैं वो कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कूल हो, तुम बहुत ही अच्छे से फाइट करते हो और तुम्हारी जो जितनी फाइट है उन सभी को सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके हमने डाला है और हम जो है तुम्हारी सारी फाइट्स देखते हैं। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हो, तुम बुलीज के खिलाफ लड़ते हो और उन्हें हराते भी हो। किम कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी सारी फाइट देखने के लिए और मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए। और फिर वो लड़का कहता है कि तुम जो एक लूज़र और तुम बुलीज के खिलाफ फाइट करते हो ये सच में बहुत ही ज़्यादा कूल। और फिर किम कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज़्यादा फाइट देखने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और भाई फिर वो लड़के कहते हैं कि क्यों ना तुम हमारे साथ जो हमारा क्लब है उसमें चलो। वो लड़का कहता है कि हम जो यहाँ पे स्नैक्स खरीदने के लिए आए होते हैं और जो हमारा क्लब है वो बिल्कुल खाली है, तो तुम हमारे साथ हमारे क्लब में क्यों नहीं चलते, वहाँ पे सारे तुम्हारे ही फैंस हैं जो तुम्हारी फाइट को देखते हैं। तो किम कहता है कि क्या क्लब, तो वो कहता है कि हाँ चलो हमारे साथ। फिर किम उनके साथ जाने लगता है। वो कहता है कि चलो ठीक है फिर चलते हैं, हम वहाँ पे बैठ के खाना भी खा लेंगे। तो फिर भाई हमें जो है क्लब रूम का सीन दिखाया जाता है। वो लोग जब क्लब में जाते हैं तो वहाँ पे एक ही पर्सन बैठा होता है और भाई उस क्लब के अंदर जो है वो लड़की बैठी होती है। और भाई वो लड़की कहती है कि तुम लोग यहाँ पे, तभी भाई उस लड़की की नज़र किम पर पड़ती है, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। और भाई फिर जो है वो लड़का कहता है कि हे क्या तुम फिर से बेकी दोसम, क्या तुम फिर से डर्टी नॉवेल्स को पढ़ रही हो। और वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका नाम जो बेकी दोसम होता है। और भाई किम कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई है क्योंकि मैं इस क्लब का मेंबर नहीं हूँ। एंड देन भाई वो लड़का कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो बेकी दोसम है वो तुम्हारी सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन है। तो किम कहता है कि क्या सच में। और भाई तभी जो बेकी है वो नीचे ही गिर जाती है। और भाई फिर वो खड़ी होकर कहती है कि हाय मेरा नाम है बेकी दोसम। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि इसकी एज भी भाई 17 साल ही होती है। और फिर जो चश्मे वाला बंदा होता है वो कहता है कि हे बेकी तुम जरा अपने स्लीपर्स को देखो। तो भाई फिर बेकी कहती है कि ओ सॉरी मैं एक्सीडेंटली जो है अपने फादर्स की स्लीपर पहन के आ चुकी हूँ। और भाई फिर जो है वो किम से हाथ मिलाती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई किम कहता है कि हेलो मेरा नाम किम है। तो भाई फिर वो धीरे से बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने जो है तुम्हारी सारी फाइट देखी हुई है और मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। और भाई फिर किम कहते हैं कि क्या। एंड देन भाई वो जो चश्मे वाला बंदा होता है वो किम से कहता है कि ये सच में ये जो बेकी है ये तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन है और इसका तुम्हारे ऊपर क्रश भी है। तो भाई बेकी उसको मारने लग जाती है। वो कहती है कि ये हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं और तुम उनके साथ मजाक कर रहे हो, ये मजाक करना बंद करो। तो भाई वो लड़का कहता है कि ओके सॉरी सॉरी। एंड देन भाई किम सोचता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही ज़्यादा लवली एटमॉस्फेयर है, ये एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। एंड देन भाई फिर जो चश्मे वाला बंदा होता है वो भाई किम से पूछता है कि हे किम क्या तुम हमारे क्लब में रुककर कुछ स्नैक्स खाना चाहोगे और हमारे साथ कुछ एनीमे के एपिसोड देखना चाहोगे। तो किम कहता है कि हाँ हाँ ज़रूर हम एनीमे के एपिसोड देखेंगे। फिर भाई वो एनीमे के एपिसोड देखने लग जाते हैं। चश्मे वाला बंदा कहता है कि बेकी जो है वो अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट जो है लॉगिन कर रही है ताकि हम एनीमे के एपिसोड देख सके। और भाई बेकी कहती है कि बस एक सेकंड रुक जाओ, मेरा अकाउंट लॉगिन होने वाला है। और भाई फिर हमें जो है ली को दिखाया जाता है। ली कहती है कि मैंने इस किम को जो है ब्रेड लेने के लिए भेजा था, ये किम सच में बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और दूसरी तरफ भाई किम जो है वो उन बंदों के साथ बैठ के एनीमे के एपिसोड देख रहा है और स्नैक्स भी खा रहा है। एंड देन भाई जो चश्मे वाला बंदा वो किम से कहता है कि हे किम तुम पक्का बहुत ही ज़्यादा एनीमे देखते हो है ना, मैंने सही कहा ना। तो भाई किम कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत ही रेयरली एनीमे देखता हूँ। तो वो बंदा कहता है नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम जो है बिल्कुल ओटाको की तरह दिखते हो। भाई ओटाको कोई एनीमे का कैरेक्टर होगा। और फिर एक बंदा जो है भाई वो कहता है कि हे किम देखो अभी एनीमे में जो ये चीज़ है
है ये यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो भाई एक बंदा कहता है कि हे गाइस ऐसा बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि एनीमे देखने का मज़ा तो बिना स्पॉइलर के साथ ही है। एंड देन वो कहता है कि हम सिर्फ एनीमे देख रहे हैं, लेकिन भाई फिर एक लड़का कहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन एनीमे का मज़ा तो बिना स्पॉइलर के साथ देखने में ही आता है। और भाई फिर जो है वो चश्मे वाला बंदा किम से पूछता है कि हे किम आखिरकार तुम्हें एनीमे में जो लड़की है वो किस तरह की देखना पसंद है। तो भाई किम कहता है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है। तो भाई वो बंदा कहता है कि लेकिन तुम्हारी कोई गर्ल आइडल तो होगी ना। तो भाई किम कहता है कि जो लड़की मुझे पसंद करेगी ये जानते हुए भी कि मैं एक लूज़र हूँ। तो भाई जो फिर बेकी है भाई वो अपनी जैकेट उतारने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, और भाई वो अपनी जैकेट उतारने लग जाती है। तो भाई वो बंदे कहते हैं कि हे बेकी आखिरकार तुम क्या कर रही हो। तो भाई फिर बेकी कहती है कि ओ सॉरी सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और भाई फिर जो उनका एनीमे का एपिसोड ख़त्म हो जाता है, फिर भाई किम जाने लगता है। वो सभी बंदे कहते हैं कि हे किम हमें तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, तुम दोबारा हमारे क्लब में ज़रूर आना। और भाई बेकी कहती है कि मैं बाद में आ जाऊँगी, जब मैं अपना नेटफ्लिक्स का अकाउंट लॉग आउट कर दूंगी तो मैं बाद में आ जाऊँगी। एंड देन भाई हमें जो है दोयोंग को दिखाया जाता है। दोयोंग किम की आवाज़ सुनकर भाई वहाँ पर आता है और वो जो है भाई किम को देख लेता है। एंड देन भाई वो कहता है कि ये तो वही बंदा है। और भाई फिर वो फ़ोन को निकालता है और भाई किम को उस फोटो के साथ मैच करने लग जाता है। वो कहता है कि ये तो वही बंदा है। एंड देन भाई वो किम के पास जाके कहता है कि हे क्या तुम फर्स्ट ईयर नंबर 1 हो। तो भाई किम कहता है कि क्या, क्योंकि भाई उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया होता। तो वो कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। और भाई फिर किम कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा ऊंचा या फिर मेरे पास आकर बोलोगे। तो भाई दोयोंग जो है उसके पास आकर कहता है कि तुम मुझसे फाइट करो। एंड देन भाई किम कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ फाइट क्यों करूँ, मैं तुम्हारे साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। एंड देन भाई तभी एक लड़का आता है, वो कहता है कि हे तुम इसे क्या करे हो कि तुम्हारे साथ ये फाइट करे, ये तुम्हारे साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं करेगा। और भाई ये सुनते ही जो दोयोंग है भाई वो उसके फेस पर बहुत ही ज़ोर से पंच मारता है और फिर उसके पेट में भी भाई पंच मारता है। एंड देन भाई वो बंदा नीचे गिर जाता है तो दोयोंग उसकी पीठ पर भाई पैर रख लेता है। तभी भाई किम भागता हुआ आता है। वो कहता है कि हे रुक जाओ। तो भाई दोयोंग है वो कहता है कि ठीक है तो तुम मेरे साथ फाइट करो। एंड देन भाई तभी वहाँ पे बेकी आ जाती है। वो कहती है कि दोयोंग रुक जाओ। और भाई दोयोंग भी भाई बेकी को वहाँ पे देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे। और भाई जो किम है वो भाई दोयोंग और बेकी की तरफ ही देख रहा होता है। एंड भाई जो दोयोंग होता है वो भाई किम से कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करो। अब भाई किम को जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो भाई वो बंदा दोबारा से कहता है कि ये दोयोंग क्या तुम फिर से इसके साथ फाइट करना चाहते हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और भाई दोयोंग जो है वो फिर से उसकी तरफ भाई पंच कर थ्रो करता है। तभी भाई बेकी भागते हुए आती है। वो कहती है रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ प्लीज़। एंड देन भाई जो बेकी है भाई उसका जो नी है यानी घुटना है वो भाई सीधा उस बंदे के पीठ में जाके लगता है और भाई जो बेकी है वो उस बंदे के ऊपर ही गिर जाती है और उसकी एल्बो जो भाई सीधा उस बंदे के फेस पर जाके लग जाती है। और भाई किम सोचता है कि ये सच में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। तभी भाई जो बेकी है वो कहती है आउच मेरी एल्बो। और भाई फिर वो उस बंदे को उठाती है। वो कहती है कि हे तुम बिल्कुल भी मरना मत। और भाई फिर जो चश्मे वाला बंदा होता है वो कहता है कि हे बेकी लगता है ये इसकी जो है पसलियाँ टूट गई है। एंड देन भाई दोयोंग कुछ भी नहीं कहता, वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो भाई किम सोचता है कि क्या ये सच में यहाँ से जा रहा है और आखिरकार जो ये बेकी है और दोयोंग है इसका रिलेशन क्या है। और भाई फिर इसे याद आता है कि मैं जो है भाई ली का जो ब्रेड है वो उसे देना तो भूल ही गया। तभी भाई वो ली के पास आता है और वो कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारा ब्रेड लाना भूल गया था। और उसने भाई उसे क्लब के बारे में बताया। तो भाई जो ली है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम मेरा काम सबसे पहले किया करो। फिर जो है भाई ली जो है भाई उसको ऊपर बैठी होती है। भाई किम जो है डी बना हुआ होता है और ली उसके ऊपर बैठी होती है। ली कहती है कि जो मेरा काम इम्पोर्टेंट है, मेरा काम जो है वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, मेरा काम तुम्हें सबसे पहले करना चाहिए। और भाई अब किम सोचता है कि ये जो ली है ये तो मुझे सैंग बॉम्ब से भी ज़्यादा बुली कर रही है, अब मैं इसे और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। और भाई वो जो है नीचे गिर जाते हैं। भाई ली कहती है कि यू फकिंग बास्टर्ड, तो तुम्हारा यही प्लान था, तुम दोबारा से स्टार्ट हो गए। एंड देन भाई वो बताता है कि ली ने मुझे जो फाइट करना सिखाया था उसकी वजह से मैंने सबसे पहले तो सैंग बॉम को हराया। एंड देन उसके बाद मैंने होंगडे बॉम को हराया और उसके बाद जो मैंने तीसरे नंबर पर हान सोल को हराया। उसके बाद मुझे लगा था कि जो मेरी लाइफ है वो पीसफुल हो जाएगी, लेकिन अब जो ये दोयोंग है ये फिर से मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो गया है। और भाई फिर वो कहता है कि उनमें से बहुत ही ज़्यादा लड़के मुझे फाइट करने के लिए चैलेंज करते हैं, कोई
कहता है कि यू बास्टर्ड मेरे साथ फाइट करो, कोई कहता है कि ये तुम मेरे साथ फाइट करो। और भाई फिर एक तीसरा लड़का आता है, वो कहता है कि ये तुम तो वही हो ना, अब मैं तुम्हें हरा कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ कर एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। और भाई फिर किम जो वहाँ से भाग जाता है। वो लड़के कहते हैं कि तुम कब तक भागोगे, कल हम तुम्हें देख लेंगे। और भाई फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है किम के घर पर। किम अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। वो कहता है कि जो है मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा हूँ, मैंने जो हान सोल को हराया है उसका ही मेरी लाइफ के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लोग उस फाइट के बाद भी मैं लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया हूँ। एंड भाई ली किम से कहती है कि हे लूज़र, तुम ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, तुम्हें जो है अपने आप को स्ट्रोंगर बनाना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। तुम्हारा जो फेस है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता फाइट जीतने के लिए। और आज जो है मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम अपनी पावर को अप कैसे कर सकते हो, तुम पावर अप कैसे कर सकते हो। मैंने जो ये तुम्हें पहले भी सिखाया था, लेकिन अब की बार ये थोड़ा ट्विस्ट के साथ है, ये थोड़ा मिक्सचर है। तो सबसे पहले तुम्हें फ्रंट किक करना है, उसको साइड करके अपना जो ओपोनेंट है उसके जो साइड पे अटैक करना है। तुम्हारा जो ये मिड एंगल है ये तुम्हारा बेस है, और जो तुम्हारा ओपोनेंट है तुम्हें जो है उसकी लिवर को टारगेट करना है, वहाँ पे तुम्हें अटैक करना है, जिससे कि तुम्हारे ओपोनेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। और इस किक का नाम है लीवर इनसाइड किक। और भाई ली जो है वो किम को कहती है कि ये जो किक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर है। और भाई वो जो है किम के पास अपने पैर को लेके आ जाती है। और भाई किम कहता है कि इसके पैर से जो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। एंड भाई ली कहती है कि हे आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और भाई ये बोलते ही जो ली है भाई वो किम के ऊपर ही भाई लिवर इनसाइड किक का अटैक कर देती है। उस किक के लगते ही भाई जो किम है दूर जाकर गिर जाता है। एंड भाई वो कहते हैं क्या तुम मेरे पैर को सूंघ रहे थे। और भाई फिर जो किम है वो ली से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। एंड देन भाई ली कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि ये जो किक है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें इस किक की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एंड देन भाई हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। किम जो है भाई अपने क्लासरूम में जाता है, वो सोच रहा होता है कि अब जो है जितनी फाइट होगी मैं उन सबको अवॉइड करूँगा, मेरे लिए यही अच्छा होगा सॉरी लिए। और तभी भाई उसे पीछे से कोई टच करता है। जो वो पीछे मुड़ के देखता है तो भाई उसके पीछे बैकी खड़ी होती है। तो भाई वो सोचता है कि बैकी यहाँ पर क्या कर रही है। और बैकी कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं तुमसे कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहती हूँ। तो भाई किम सोचता है कि आखिरकार ये मुझे क्या बताना चाहती है, ये क्लासरूम में मुझसे क्या कहेगी। और ये सोचकर भाई वो थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता है, शर्माने लग जाता है। एंड देन भाई जो बैकी है वो किम से कहती है कि हे किम, तुम्हें जो है मेरे लिए दोयोंग से फाइट करनी होगी। और ये सुनते ही भाई जो किम है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है क्या। और इसी के साथ ये एपिसोड जो है भाई यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी मांगल और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।